अच्छे प्रशासन का अर्थ होता है कि प्रशासन अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को सही तरीका से सही समय पर लागू करावे। जी हाँ, ये जो काम जो लोग करते हैं उन्हें अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना ये अच्छे प्रशासक का लक्षण नहीं होता है। उन घोषणाओं को सही तरीके से सही समय पर सही लोगों के लिए लागू कराने वाले लोग ही अच्छे प्रशासक होते हैं, अर्थात जिम्मेवार लोग, जवाबदेह लोग माने जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया लाइव। परमार मीडिया लाइव पर आज हमारा परमार की बात। हम परमार की बात में आज बात करेंगे सिवान जिला प्रशासन की। जी हाँ, सिवान जिला प्रशासन गैर जिम्मेवार जिला प्रशासन, लापरवाह जिला प्रशासन, केवल घोषणाएं करने वाला जिला प्रशासन। सिवान जिला प्रशासन की स्थिति आज की तिथि में ये है कि जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय प्रत्येक दिन कोई न कोई बड़ी घोषणाएं कर देते हैं। लोकप्रिय घोषणाएं होती हैं, वाहवाही लूटी जाती हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती हैं, सोशल मीडिया और विभिन्न चैनलों पर छा जाते हैं। जिलाधिकारी ने ये तीर मारा, जिलाधिकारी ने वो तीर मारा। परिणाम क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। पीछे घूम के देखें तो सिवान जिला में वो जब से आए हैं तब से प्रत्येक सप्ताह कोई ना कोई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन अगर ठीक से समीक्षा किया जाए तो उनकी कोई भी घोषणाएं जमीन पर लागू होती नहीं दिख रही हैं। जी हाँ, परमार मीडिया का यह दावा है कि उनकी कोई भी घोषणाएं 100% जमीन पर लागू होती नहीं दिख रही हैं। ये इसलिए नहीं दिख रही हैं कि जिलाधिकारी चौका छक्का मार के आगे निकल जाते हैं, लेकिन अपने द्वारा किए गए घोषणाओं का फॉलोअप नहीं करते हैं, समीक्षा नहीं करते हैं कि वो घोषणाएं लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसे तो जब से वो सिवान में आए हैं दर्जनों घोषणाएं हैं। मैं केवल 2-3 घोषणाओं की चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में फिर शेष घोषणाओं की भी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। जिलाधिकारी जब सिवान आए तो उनकी सबसे पहली और चर्चित जो घोषणा थी वह घोषणा थी सिवान के ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के। आनन फानन में सिवान की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई। सबसे गजब स्थिति तो तब बन गई जब उन्होंने जेपी चौक पर, सिवान का धड़कन माने जाने वाले जेपी चौक पर घेराबंदी कर दी और कहा कि अब जेपी चौक पर सीधे गाड़ियां नहीं घूमेंगी, आगे पटेल चौक से गाड़ियां घूम करके आकर के महादेवा जाएंगी। जिलाधिकारी की यह घोषणा 24 घंटे नहीं टिकी और अगले दिन जेपी चौक की घेराबंदी को तोड़ना पड़ा, हटाना पड़ा। अब क्यों हटाना पड़ा ये अलग एक चर्चा का विषय है, लेकिन सिवान के महान जिलाधिकारी और उनके सलाहकारों को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई निर्णय क्यों किया जिस निर्णय से पूरा का पूरा प्रशासन असहज हो गया, प्रशासन को अपना कदम पीछे लेना पड़ा। कोई साधारण सा बच्चा भी ये निर्णय नहीं कर सकता है कि जेपी चौक के मुख्य सड़क को बाधित कर दिया जाए और जेपी चौक से कोई गाड़ी महादेवा की ओर नहीं जाएगी सीधे घूम करके। ये छोटा बच्चा भी ये निर्णय नहीं कर सकता था, लेकिन हमारे जिलाधिकारी ने किया और बड़े वाहवाही हुई उसकी। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक को लेकर के उनकी अन्य घोषणाओं की। बड़े ही आन बान शान से घोषणा हुई कि बड़ी वाहनें, यात्री वाहनें शहर में नहीं ढुकेंगी। पूरब की ओर से आने वाले वाहनों को तरवारा रोक दिया जाएगा, तरवारा मोड़ पर रोक दिया जाएगा, माफ करें तरवारा नहीं, तरवारा मोड़ के पास रोक दिया जाएगा। दक्षिण से ओर आने वाली वाहनें ओवरब्रिज के उस पार रुकेंगी। ऐसे तमाम घोषणाएं हुई। बड़ी बसें नहीं ढुकेंगी, बड़ी वाहनें दिन में शहर में नहीं ढुकेंगी।
एक दो दिनों तक तो ये ठीक ठाक से लागू हुआ, लेकिन उसके बाद का आलम यह है कि बसें सीधे शहर में आ जाती हैं। हाँ, आती हैं, सुविधा शुल्क दे करके आती हैं, पुलिस के जवानों को सुविधा शुल्क दे दिया जाता है, वे आ जाते। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। जिलाधिकारी ने तो घोषणा कर दिया कि बड़ी वाहनें नहीं आएंगी, लेकिन आज तक वो समीक्षा नहीं कर पाए कि अगर बड़ी वाहनें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। उसी प्रकार से अतिक्रमण को लेकर के बड़े बड़े अभियान चलाए गए। 3 दिन 4 दिनों तक शहर में तूफान उठा रहा। अतिक्रमण हटाए भी गए, शहर का चौड़ीकरण भी दिखने लगा। लेकिन आज का आलम यह है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अतिक्रमण पुनः अपने स्थान पर आ गए हैं। आप शहर के सबसे चर्चित सड़क, दिन के लिए जो सबसे चर्चित 2-3 प्रमुख सड़कें हैं शहर में, जो दिन में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, अस्पताल रोड है, दर्जनों डॉक्टरों की क्लिनिक है, डॉक्टरों के यहाँ सैकड़ों और हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़े बड़े नर्सिंग होम बना लिए गए हैं, बड़े बड़े क्लिनिक बना लिए गए हैं। सबके मरीजों की गाड़ी रोड पर लगा दी जाती है। हाँ, जिलाधिकारी के आने के बाद एक फायदा हुआ है, शहर को एक चीज दिख रहा है कि सभी डॉक्टरों के क्लिनिक के आगे नो पार्किंग का एक बोर्ड जरूर लगा दिया गया है। घंटों जाम लगा रहता है अस्पताल रोड। इसका समुचित निदान क्या होगा, इस पर कहीं कोई बातें नहीं हो रही हैं। दूसरा जो सबसे चर्चित सड़क है शहर का, मैं थाना रोड की बात नहीं करने जा रहा हूं, महादेवा रोड की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा सबसे चर्चित सड़क महादेवा रोड की स्थिति यह है कि अभी महादेवा रोड में मालवीय चौक के उसके आसपास नाला बनाया जा रहा है। काफ़ी चौड़ीकरण हो रहा है नाले का, स्लैब ढाले जा चुके हैं। मैं देख रहा था, 1-2 दिनों घूम करके देखा, स्थिति ये बन गई है कि सभी स्लैब पर, नाले के ऊपर जो स्लैब है उसके ऊपर दुकानदारों ने अपनी दुकान लगा दी है। दुकान से सामान निकाल करके उस पर लगा दिया गया है। अभी आप नहीं रोकेंगे तो फिर वो अस्थायी अतिक्रमण हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके अतिक्रमण हटाने के नाम पर 4-5 दिनों तक जो ड्रामा हुआ, उस ड्रामा के बाद शहर पुनः उसी प्रकार से अतिक्रमण का शिकार हो गया है। जिलाधिकारी ने आदेश तो दे दिया अतिक्रमण हटाने का, लेकिन उसकी समीक्षा नहीं हुई। सबसे बड़ा उदाहरण सिवान के सदर अस्पताल का गेट है, जो अतिक्रमण का शिकार है। अतिक्रमण का आलम यह है कि वहाँ हमेशा जाम लगा रहता है। एम्बुलेंस निकालना हो, मरीज को गाड़ी से, जो मरीज आते हैं उनकी गाड़ी को निकालना हो, या सदर अस्पताल कैंपस में गाड़ी ले जाना हो, जाम की स्थिति बनी रहती है। और उसका कारण है वहाँ लगने वाले अवैध तरीके से जो ठेला पर विभिन्न प्रकार के दुकान सजाए गए हैं। अस्पताल के गेट के दोनों ओर अवैध तरीके से दुकान लगा दिए गए हैं। सचल दुकान है, ठेले पर दुकान है। जब भी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के नाम पर ड्रामा होता है तो वे दुकान हटा दिए जाते हैं, फिर दुकान आ जाते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिला कि जिला प्रशासन दल बल के साथ वहाँ पहुँचा, एसडीओ पहुँचे, एक बार तो मुकुल गुप्ता जिलाधिकारी भी आए थे, और वो सारे लोग आते हैं, आनंद फानंद में सारे दुकानें हटा दी जाती हैं। और जैसे प्रशासन के लोग अपने कार्यालय पहुंचते हैं, पुलिस के जवान टाउन थाना पहुंचते हैं, वो सभी दुकानें आ जाती हैं। आखिर जिलाधिकारी को, जिला प्रशासन को, नगर के प्रशासन को, अस्पताल के प्रशासन को
सदर अस्पताल गेट का अतिक्रमण क्यों नहीं देखता है? उसका अस्थायी निदान क्यों नहीं होता है? ये एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं। हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, उसका वीडियो भी दिखाएंगे आपको, किस प्रकार से बबुनिया मोड़ पर अतिक्रमण का शिकार बबुनिया मोड़ हो गया है, किस प्रकार से जेपी चौक अतिक्रमण का शिकार रहता है, गोपालगंज मोड़ की क्या स्थिति है, डीएवी मोड़ की क्या स्थिति है। सड़क की बात छोड़ दिया जाए, मुख्य चौक चौराहे अतिक्रमण के शिकार हैं, लेकिन जिला प्रशासन को दिखता नहीं है। जिला प्रशासन के द्वारा आनंद फानंद में घोषणाएं होती हैं, लोकप्रिय घोषणाएं होती हैं, लोगों को लगता है वाह बड़ी अच्छी घोषणा है, घोषणा को लागू करने का ड्रामा भी होता है, लेकिन 24 घंटे जिला प्रशासन अपने घोषणाओं पर टिका नहीं रहता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण शहर का अतिक्रमण है। आनंद फानंद में जिस प्रकार से शहर से अतिक्रमण हटाए गए, वह अतिक्रमण पुनः वापस हो गए हैं, अपने स्थानों पर हो गए हैं, और जिला प्रशासन के द्वारा कोई समीक्षा नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम अगले वीडियो में और मुद्दों को उठाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे जिला प्रशासन, जिलाधिकारी की सबसे चर्चित घोषणा, जो निजी विद्यालयों को लेकर के जिलाधिकारी ने घोषणा किया। बड़ी चर्चाएं हुई, सारे अखबारों, सारे यूट्यूब चैनलों, सब पर बड़ी वाहवाही हुई, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जिलाधिकारी की वो घोषणा क्यों नहीं 100% लागू हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जहां भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हमारा वीडियो देखते रहें। अंत में जाते जाते मैं अपने दर्शकों से एक बार क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी अंतराल के बाद हम यह वीडियो लेके आए हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणें थी, कुछ तकनीकी कारणें थी, जिसके कारण हमारे और आपके बीच में एक दूरी हो गया था। हम प्रयास करेंगे, हमारी टीम का यह प्रयास होगा कि यह दोबारा ऐसी बातें नहीं हो। आप परमार मीडिया को देखते रहें, आपका प्यार पूर्वक हमें मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबों को नमस्कार, धन्यवाद।